आज हम बात करने वाले हैं भारत की टायर इंडस्ट्री के बारे में। और इसकी शुरुआत होगी एक ऐसे स्टॉक से जिसकी कीमत सुनकर शायद होश उड़ जाए। ये जो नंबर दिख रहा है लगभग 1.5 लाख रुपए, ये एमआरएफ के सिर्फ एक शेयर की कीमत है। और यही कीमत इसे दलाल स्ट्रीट का सबसे महंगा स्टॉक बनाती है। अब सवाल तो ये उठता है कि भाई एक टायर बनाने वाली कंपनी का शेयर आखिर इतना ऊंचा कैसे पहुंच गया? मतलब क्या खास बात है कि लोग एक शेयर के लिए इतना पैसा देने को तैयार हैं? तो चलिए इसी 1.5 लाख के सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले एमआरएफ की इस सोची समझी रणनीति को समझते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए एक लग्जरी घड़ी के बारे में। अब देखिए, एक घड़ी का ब्रांड दुनिया भर में जबरदस्त मांग होने के बावजूद बहुत ही लिमिटेड घड़ियां बनाता है। इससे क्या होता है? उसकी कीमत और एक्सक्लूसिविटी दोनों आसमान छू जाती हैं। एमआरएफ ने, आप कह सकते हैं, अपने स्टॉक के साथ बिल्कुल यही किया है। वो अपने शेयरों को एक प्रीमियम चीज की तरह देखते हैं जो हर किसी के लिए नहीं है, और यही रणनीति उनकी ब्रांड इमेज को और भी मजबूत करती है। तो ये जो एमआरएफ की कीमत है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी 4 हिस्सों वाली रणनीति का नतीजा है। अब देखिए पहला कदम, पिछले 50 सालों में बाजार में कोई नया शेयर ही नहीं लाया गया। इससे सप्लाई लिमिटेड रही और हर शेयर की वैल्यू बढ़ती गई। दूसरा, इससे हुआ ये कि कंपनी का कंट्रोल लॉन्ग टर्म निवेशकों के हाथ में रहा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के नहीं, जो कंपनी में स्थिरता लाता है। तीसरा कदम, इतनी ऊंची कीमत अपने आप में एक एक्सक्लूसिव स्टेटस बना देती है जो सिर्फ सीरियस निवेशकों को ही खींचती है। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने वफादार निवेशकों को इतना शानदार इनाम दिया है कि उनका भरोसा और भी पक्का हो गया है। अच्छा, अब कई कंपनियां क्या करती हैं? अपने महंगे शेयर को स्टॉक स्प्लिट करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती हैं ताकि ज्यादा लोग उसे खरीद पाएं। सोचिए, अगर एमआरएफ ऐसा करता तो ये 1.5 लाख का शेयर शायद 1500 रुपए का हो जाता। लेकिन एमआरएफ ने ऐसा कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स की ओनरशिप को टुकड़ों में बांटना ही नहीं चाहते। और ये देखिए उन्होंने अपने निवेशकों को कैसे मालामाल किया है। जरा सोचिए, अगर किसी ने साल 2000 में, जब एक शेयर सिर्फ 1000 रुपए का था, एमआरएफ में 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज उन पैसों की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो एमआरएफ की कहानी तो काफी दिलचस्प है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एमआरएफ की ही बात है या फिर पूरी की पूरी टायर इंडस्ट्री ही रफ्तार पकड़ रही है? तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर भारतीय टायर इंडस्ट्री में यह जबरदस्त तेजी क्यों आई है। असल में इस तेजी के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है रिप्लेसमेंट मार्केट, यानी पुरानी गाड़ियों में टायर बदलने की जो मांग है वो इंडस्ट्री का 50% हिस्सा है। इसके अलावा जीएसटी में कटौती से राहत मिली, कच्चे माल की कीमतें भी स्थिर रहीं, और हाँ, एक्सपोर्ट मार्केट तो बढ़ ही रहा है। ये सब मिलकर इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल सही माहौल बना रहे हैं। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये एक्सपोर्ट में हुई जबरदस्त ग्रोथ को दिखाता है। वित्त वर्ष 25 में एक्सपोर्ट 9% बढ़ा और 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया। ये इंडस्ट्री की कामयाबी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सियाट के मैनेजमेंट का तो मानना है कि अमेरिकी बाजार में अभी भी जबरदस्त मौके हैं। अगर वहां टैरिफ हट गए तो भारतीय कंपनियों का प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही बढ़ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस तेजी से बढ़ते बाजार के बड़े खिलाड़ी कौन हैं? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। यहां एक छोटा सा स्नैपशॉट है। एमआरएफ, जैसा कि हम जानते हैं, घरेलू बाजार का बेताज बादशाह है। वहीं अपोलो और सिएट दोनों ही अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में लगे हैं। और जेके टायर, वो एक तरह से टर्न अराउंड फेज में है, यानी अपने बिजनेस को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस रेस में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसने सबके लिए एक अलग ही रास्ता बनाया है, एक ऐसा रास्ता जो बहुत ज्यादा मुनाफे वाला है। इनका नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यानी बीकेटी। अब देखिए, जब बाकी सारी कंपनियां कार और बाइक के टायरों के पीछे भाग रही थीं, बीकेटी ने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ ऑफ हाईवे टायर्स पर फोकस करेंगे, यानी वो टायर जो ट्रैक्टर, माइनिंग ट्रक और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीनों में लगते हैं। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि बीकेटी का बिजनेस मॉडल कितना अलग है। देखिए, उनका 70% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ये बात उन्हें बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। तो सवाल यह है कि इस अनोखी रणनीति का नतीजा क्या निकला? नतीजा है जबरदस्त प्रॉफिट। देखिए, जहां पूरी इंडस्ट्री का औसत ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब हर बिक्री पर कमाया गया मुनाफा 12 से 15% के बीच रहता है,
वहीं बीकेटी लगातार 23 से 30% का मार्जिन कमाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब देखिए, तस्वीर अभी तक तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि आगे के रास्ते में कौन से स्पीड बम्प्स आ सकते हैं। मतलब वो कौन से जोखिम हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। ये जो चार्ट है ये सबसे बड़े जोखिम की तरफ इशारा करता है। टायर बनाने की कुल लागत का 60 से 85% हिस्सा सिर्फ कच्चे माल पर खर्च होता है। यानी ये इंडस्ट्री कच्चे माल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो सिंथेटिक रबर टायर बनाने में इस्तेमाल होता है वो बनता है कच्चे तेल से। तो सोचिए, अगर कच्चे तेल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगीं तो इन कंपनियों के प्रॉफिट का क्या होगा? उन पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ और जोखिम है, जैसे अगर यूरोप और अमेरिका में मंदी आई तो एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने से नए तरह के टायर बनाने का दबाव है। और आखिर में अगर मांग उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी तो नए प्लांट्स में जो भारी भरकम निवेश किया गया है वो एक जोखिम बन सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि टायर इंडस्ट्री का खेल सिर्फ रफ्तार का नहीं बल्कि सड़क पर पकड़ का है। कहने का मतलब ये है कि यहां शोर शराबे से ज्यादा कंपनी के फंडामेंटल्स मायने रखते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज की इस पूरी पड़ताल के बाद ये सोचने वाली बात है कि आगे की राह के लिए किस कंपनी की सड़क पर पकड़ सबसे मजबूत नजर आती है।